माता जी? हमारा नाम गंगा जली। गंगा जली, आज गंगा स्नान लोग करने गए, आप यहाँ आए। हमारी गंगा इधर बह रही है सतगुरु के चरणों में। सदगुरु आज कार्तिक पूर्णिमा है। हाँ। पहले परंपरा में लोग स्नान करने जाते पहले करते थे, पहले तो इतना नहीं मालूम था किसी को, जागृत नहीं थे। अच्छा। जो यहाँ आए थे वो तो जागृत थे ना। कहाँ से चल के आए हैं? हरिकिरणपुर से चल गए। हरिकरणपुर से। तो कब से आ रहे हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं यार। तो क्या लाभ मिल रहा है? अरे लाभ क्या, संत महात्मा आप आओगे तो वहाँ लाभ नहीं आज मिलेगा। तीरथ है, वहाँ कार्तिक पूर्णिमा का लोग स्नान करने जाते हैं। स्नान का जो आस्था है, जिनकी आस्था है। आओ देख सकते हैं आप, धीरे धीरे आरती समापन हो चुका है। जैसे कि जयकारा आपको सुनाई दे रहा होगा। और इसी प्रकार से देखा जाए, यहाँ पे महिला पुरुष धीरे धीरे अब आगमन कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ लोगों से जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? विमलेश कुमार यादव। तो क्या लग रहा है, यहाँ आने से क्या लाभ है? बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, बड़ी अच्छी सीख मिलती है। तो आज के दिन क्या कहेंगे? आज के दिन बहुत अंधविश्वास से हटा देते हैं। अच्छा। यहाँ अंधविश्वास से नहीं जोड़ते हैं। और देखिए लग रहा है साहब, आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन बहुत अच्छा है, पूर्णिमा है, सब दिनों से मनाया जाता है। गुरु नानक साहब का है, 3 पूर्णिमा है साहब का, बहुत अच्छा है। और देखिए महिला, कैमरामैन थोड़ा सामने आए। क्या लाभ है यहाँ, कब से आ रही हैं? अरे आज साल भर 2 साल से आ रहे। तो आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा है, लोग स्नान करने गए हैं, आप नहीं गए वहाँ पे? नहीं साहेब का कि वहाँ जा भाई, तो वहाँ पे लाभ नहीं है? लाभ है साहेब, पहले साहेब तब हो। आज के दिन यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं। लोग जाते हैं रामपुर घाट, हमारा स्थान है चकवा महावीर, लेकिन हम यहाँ गुरुद्वारा आए इसलिए कि साल भर बीमार रहे, ये नहीं महंत बोध देहन हम ठीक हो गए, कोरा कहीं उठाई गा रहे, इसलिए हम बहुत पुराना यहाँ का भगत है, आई था खटई बे। और हमें यहाँ लाभ ही बा, भक्ति बतावत हैं, चेतावत हैं कि ऐसे रह और ऐसे तोहार जीवन मुक्ति बने। साहब जी, अब आरती होने के बाद, जैसे कि आज आप लोग बताए कि आज का कार्तिक पूर्णिमा के रूप में देखा जाता है, और हमारे महंत जी देख सकते हैं, हमारे गुरु भी हैं, और पीछे भक्तों की मंडली पीछे से धीरे धीरे लग रहा है। और साहब से जाने कहा, साहब क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? बहुत बढ़िया सत्संग मिला, ज्ञान मिला भक्तों को, बहुत अच्छा। तो आज के दिन क्या कहेंगे? और देखिए हमारे साहब जी जा रहे हैं, उनसे भी जानकारी। साहब, आज के इस पावन पर्व पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप क्या कहेंगे? ज़्यादा कुछ न कह करके ही कामना करूंगा कि आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है, जिसको हम गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा मानते हैं। इस उपलक्ष्य में बहुत सारे भक्त भगवान, संत भगवान आकर के गुरु की ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, और सबको भी मैं कामना चाहूँगा कि सबका कामना इसी तरह से पूरा होती रहे। सुनहरा अवसर है, महापुरुषों का जन्म दिवस या पुण्यतिथि, वो हमें यादाश्त कराने के लिए समय आता है। किसी का जन्म होता है, हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। किसी की पुण्यतिथि आती है तो भी हमें याद कराता है कि इन गुरु के पास ऐसा गुण था, वो गुण हमें जागृत करता है, और जागृत करके हमें सच्चे मार्ग पर ले चलने के लिए प्रेरणा देता है। इसी से हम सब पुण्यतिथि या जन्मतिथि मनाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव साहब, जैसे देखा जाता है, कहते हैं कि गंगा स्नान करने से तमाम ऐसी पीड़ाएं दूर होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो एक व्यवसाय भी है, विवेक छिपा हुआ है। एक तो आस्था का स्वरूप बना दिए कि गंगा में आओ, आपका तरन तार हो जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष देखा जाए, आज हमारा समाज पढ़ा लिखा विद्वान है, विज्ञान के मार्ग पर चल रहा है। उस दृष्टि से हम देखते हैं तो अभी पिछले ही वर्ष जब गंगा माँ में इतनी बड़ी शक्ति है, इन तीर्थ यात्रियों को फिर अपने उदर में क्यों रख लिया? वो तो आस्था लेकर आए थे, हमारा कल्याण होगा। तो ऐसे कल्याण होता है कि हमारी वृद्धि हो, हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे, हमें नौकरी मिले, चाकरी मिले, हमें अच्छा सम्मान मिले, इसके लिए आए थे, न कि अपने आप को खोने के लिए आए थे। तो यह सब एक व्यवसाय है, इस व्यवसाय में नहीं फंसना है। जिनका व्यवसाय है वो अपना व्यवसाय करें, लेकिन यदि कल्याण करना है तो हम कबीर पंथ के साधु हैं,
कबीर साहब का सीधा सीधा कहना है, जो हमारा वेद शास्त्र कह रहा है उसको लेकर के, उससे विरुद्ध नहीं। आत्मा अमर है, अविनाशी है, अखंड है। हम उस आत्मा का ध्यान करें जो हमारे ही पास है। कहीं गंगा में, गुफा में, पेड़ में, पत्थर में खोजने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गंगा का उतना ही अस्तित्व है। गंगा को लोग कहते हैं कि कीड़े नहीं पड़ते। अरे कीड़े क्यों पड़ेंगे? हिमालय पर्वत से आई हुई गंगा, तमाम जड़ी बूटियों का उसके अंदर अर्क हुआ है, वो कैसे कीड़े पड़ेंगे? उसको आस्था में, देवी देवता में आप मान लिए, ऐसा नहीं। ये बरसात हुई, पानी अधिक बढ़ा, जैसे तैसे मार्ग बना लिया, बड़ी नदी बन गई, वही गंगा नदी है। अब हम इस पर अगर बोलना ही चाहे तो गंगा हमारी माँ, हमारी भी माँ, हमारे पिता की माँ, हमारे बाबा की माँ, हमारे नाना सबकी माँ। लेकिन पिता कौन है? यदि पिता हम नहीं बताते, क्या ऐसा भी होता है बिना पिता की किसी का जन्म हो? तो क्या मानते हैं साहब, जैसे लोग बड़े गंगा शुद्ध नदी है। नदी है। माँ हम कह करके उन्हें अनुचित शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे। माँ तब बनेंगी जब हमारे पिता हों, तब उनका हम अनादर नहीं करेंगे। ये हमें शोभा नहीं देता कि हम किसी को ऐसे अभद्र शब्द कहें। माँ कह करके पिता का हमारे पता नहीं है और हम माँ उन्हें बनाएं, ये हमें शोभा। काफी लोगों का साहब दुख दूर किया, अभी कुछ लोगों से बात किए, कखाट पे पड़े थे। आप ध्यान नहीं करते क्या? सही से ना, ध्यान नहीं करते क्या? नहीं, ध्यान तो होता है। बड़ी चिंता में है क्या? चिंता तो जरूर रहता है साहब। चिंता है। कितने बेटे हैं? 2 बेटे। कहाँ सेवा कर रहे हैं? हाँ, करी साहब, कर रहे करी हैं। करी, न करी के करी। का नाम बड़े? हंस रहे हो पीछे, इनको हम पूछ रहे हैं, आप हंस रहे हो। का नाम बड़े? राजेंद्र प्रसाद प्रजापति। प्रजापति। तो साथ ही में साथ में। तो क्या लग रहा है, इनके क्या समस्या है? आप इनके बगल के दोस्त साथी हैं। अब बुजुर्ग हो ही गए हैं। हाँ, उम्र में कितने अंतर हैं? अब जो होंगे 10-15 साल का। 10-15 हो गया है। तो साहब बंगाल से आए, वहाँ दुर्गा माता का पूजा तो बहुत शौक से मनाया जाता है, आप वहाँ छोड़ के यहाँ चले आए? नहीं, हम लोग तो अपना मुक्ति के लिए दुर्गा माता मुक्ति नहीं देंगी? कबीर पंथ ही एकमात्र मुक्ति मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ बहुत सुप्रसिद्ध माँ दुर्गा का पूजा और प्रचलन वहीं से हुआ है, जो कि आज पूरे देश में देखा जाता है, कहीं न कहीं हर प्रकार से देखा जाता है। तो क्या मानते हैं माँ के और यहाँ में अंतर देखने को क्या मिलता है? देखिए, जो माता देवी वो माता है, उसमें भी कोई नहीं, लेकिन हम तो चाहते हैं मानव जन्म मिला। मानव जन्म के एक ही उद्देश्य है, जिसको आना जाना और जो पुनर्जन्म बोलता है ना, जन्म या मरण, इससे छुटकारा मिलना, मुक्ति मिलना, तो वो माता की, पिता की पूजन से नहीं होगा, ये साधना से मिलेगा। साधना के लिए पूर्ण गुरु का प्रयोजन है। तो पूर्ण गुरु हम जो मिला तो कबीर साहब का पंथ में ही है। और कितने ज्ञान मिला कि जो आप साहबानी कबीर पंथ में आना पड़ा? क्योंकि वो तो एक ही पंथ है जो हम जो चाहता हूँ, जे मेरा जो आना जाना का क्या बोलता है हिंदी में, आने जाने का जो आवागमन है, आवागमन को छुटकारा मिलना चाहते हैं, तो वो उस पंथ में नहीं मिलेगा। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी तो हर युग में आता है। तो आपका आना जाना नहीं है, सीधा यहाँ से निकल जाना है। और फास्ट न्यूज संवाददाता मोहन साथ कैमरा।